अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 10। इसकी स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द सिंबल्स विद ग्रेटर और स्मॉलर। ये जो दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं इन्हें सिंपली आपने कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी वे में करेंगे, कोई डिफिकल्ट वे नहीं लेंगे हमने क्या करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है हंड्रेड्स की। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं तो हम 1000 से ही वैल्यूज़ को लेंगे। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर आपके पास 30 दी गई है, दूसरी वैल्यू आपके पास 40 दी गई है, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर है। सिंपली ग्रेटर का साइन डाल दे और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद है 74,000 और 68, सिर्फ 1000 की वैल्यू को ले लें। ठीक है, 74,068 ये ग्रेटर होगी, ग्रेटर लगा दिया। अब नेक्स्ट में क्या है, 80 है, यहाँ पे भी 80 है, इक्वल आ गए, नो प्रॉब्लम। 100 की वैल्यू चेक कर लें। यहाँ पे क्या है आपके पास 7, यहाँ क्या है 0, ये ग्रेटर आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 48,000 और 49,000, कौन सा ग्रेटर है भाई? 49,000, यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया 47, 100 की वैल्यू में आ गई 8, यहाँ पे क्या आ गया 8, फिर अगेन इक्वल। टेंस की वैल्यू देख लें 6 और यहाँ पे क्या आ गया 5, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या आ गया, ये 42 यहाँ पर है, 41 यहाँ है, 41,000 बड़ा ही है, 42 तो ग्रेटर आ गया। यहाँ पे क्या है 55 अगेन, दोनों इक्वल हो गए। फिर यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, इसका मतलब है ये बड़ी हो गई, ग्रेटर। 46 दोनों इक्वल आ गए। 100 की वैल्यू में देखें 3 और यहाँ क्या है 1, तो इसका मतलब है ये हो गया आपका ग्रेटर। 21 इक्वल, फिर आगे 100 की वैल्यू में 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर हो गई। ठीक है, फिर क्या आ गया 10 इक्वल, 1 इक्वल, 9 इक्वल, नो प्रॉब्लम। 10 की वैल्यू में क्या आया 8 और यहाँ क्या आया 7, तो ये ग्रेटर हो गई। ठीक है जी, तो अब हमारे पास है राइट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। इसको भी हम बहुत इजी वे में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट वे में नहीं करेंगे। ये 1000 10,000 की वैल्यू हम यहाँ पे भी ले लेंगे। स्टार्टिंग में 34 है, यहाँ पे भी 34 है, यहाँ पे भी 34 है, और यहाँ क्या आ गया आपके पास 33, विच मीन्स ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, सबसे छोटी असेंडिंग ऑर्डर है ना, स्मॉलर से ग्रेटर में जाना है। ठीक है, तो नंबर 1 ये आया आपके पास। उसके बाद 34 है, तो आप 100 की वैल्यू देख लेंगे। फर्स्ट डिजिट देखना है सिर्फ, 1 2 और ये 3, यानी कि ये हुई आपकी 8 7 और 9। तो सेकेंड वैल्यू कौन सी है, 1 से ग्रेटर कौन सी आएगी आपके पास 2, ये वाली 7, फिर उसके बाद 3 8 और 9 आ गई आपकी फोर्थ वैल्यू। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 62,000 है, यहाँ पर 65,000 है, यहाँ पर 64,000 है, और यहाँ पर अगेन 65,000 है। क्वेश्चंस क्या सोल्व कर रहे हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये 61, तो ये आपका 62, तो ये आया आपका फर्स्ट पे। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है आपके पास 64, तो ये आपकी सेकंड पे आ गई। अब ये दोनों कौन से हैं 65 100 की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 इक्वल आ गए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, दोनों इक्वल आ गए, नो प्रॉब्लम। अब 10 की वैल्यू में ये छोटा है और ये आपके पास बड़ा है, तो फिर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके थर्ड नंबर पे और ये आ गया आपके फोर्थ नंबर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। 25,500 25,000, फिर ये 25 यानी कि सारे 1000 10,000 जो है वो हमारे इक्वल हैं। 25 है। अब हम देखेंगे हंड्रेड्स की वैल्यू में, यहाँ पे क्या है 5 4 5 5, तो इसका मतलब है ये 4 आ रहा है ना, ये सबसे छोटी हुई, ये 1 पे आ गई आपके। ठीक है ना, ये 1 पे आ गई। फिर उसके बाद 499 से बड़ी वैल्यू कौन सी आई आपके पास, ये आपकी 2 पे आ गई। फिर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, ये आपकी 3 पे आ गई। इससे बड़ी आपकी ये आ गई, ये आपकी 4 पे आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डी स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, 90 90 90 90। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 100 में ये वंस, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सारे भी इक्वल जा रहे हैं। ठीक है, टेंस में देख लेंगे 9 4 5 9,
तो सबसे छोटी कौन सी आई, 4 वाली ना, ठीक है। तो हम 1 लिख लेंगे। अब हमारे पास बची ये 9, 5 और 9 वाली, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी आई, 5 वाली सेकंड नंबर पर आ गई। अब यहाँ पे दोनों 9 थे, तो हम अगेन देख लेंगे टेंस वाली वैल्यू ये है 5 और ये है हमारे पास 4, ठीक है। तो फिर कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, ये वाली वैल्यू बड़ी और ये छोटी है, ये 3 पे आ गई और वो 4 में आ गई, ठीक है जी। तो अब है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हमने सॉल्व करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, जिसमें हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। इसका भी हम फर्स्ट जो है डिजिट्स उन्हीं को देखेंगे, यानी कि 10,000 की वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। 34,000, 38,000, 28,000, 28,000। अब इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है आपके पास, 38,000, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू हो गई। सेकंड वैल्यू में आपको कौन सी आ रही है, 34, तो ये आपकी दूसरी वैल्यू हो गई, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू, दिस इज योर सेकंड वैल्यू, और 28 दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 की वैल्यू को चेक कर लेंगे। अब इसमें से दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 की वैल्यू, तो ये आपके पास आ गई नंबर 3 पे और ये आपके पास आ गई 4 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 43,000, यहाँ पे भी 43,000, यहाँ पे भी 43 और यहाँ पे क्या आ रहा है 44। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, तो हम हंड्रेड्स में चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। तो अब हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना है ना। तो कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है इनमें से, सबसे पहले आएगी आपके पास 8, सबसे पहले सॉरी आपके पास आएगी 9, फिर 8 और फिर 6, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बड़ी वैल्यू आई, फिर उसके बाद हमारे पास छोटी वैल्यू आई, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, ठीक है। अब नेक्स्ट में है हमारे पास ये वैल्यू 26, 27, 34, 38। तो इसका मतलब है 38 हमारी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। 34 हमारी सेकंड वैल्यू है, 27 हमारी थर्ड वैल्यू है और 26 हमारी फोर्थ वैल्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएंगे। 26, 27, 34, 38 सब डिफरेंट है, यहाँ से ही पता चल जाता है, ठीक है। 1 and 2 and 3 and 4, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट वैल्यू, ठीक है। 29, 29, 29 एंड 29 सारे इक्वल जा रहे हैं। हम क्या करेंगे 100 की वैल्यू चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 0, 1, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे फिर अगेन आ गया 1। अब इसमें तो हमें ये पता चल गया ना टेंस की वैल्यू चेक करने से कि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स में सबसे बड़ी अमाउंट है, वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये दोनों हमारे पास बाकी बची जो कंपेयर हो रही है 1 और 1 में, तो हम इसका टेंस में चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ टेंस में क्या आ रहा है आपके पास 0, यहाँ टेंस में क्या आ रहा है 9। तो यहाँ पे ये बड़ा हुआ ना कंपैरिजन में, तो ये 2 आ गया, और ये छोटा हुआ तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेंस 1 100 पे 1 1 थे और यहाँ पे 100 पे 0 है, तो ये 4 आ गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है।